जय श्री कृष्णा मित्रों। आज का जो प्रसंग है, आज का प्रसंग में महाभारत में 5 पांडव कैसे जीवित स्वर्ग जाने के लिए निकले और क्या 5 पांडव जीवित स्वर्ग पहुँचे। वो 5 पांडवों से युधिष्ठिर ही क्यों शरीर के साथ स्वर्ग पहुँचा, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये क्यों नहीं जा पाए, द्रौपदी क्यों नहीं जा पाए। मित्रों, आइए इसी कहानी के बारे में जानते हैं और ये कथा को सुनते हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर कथा है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी इस तरह का कहानी वीडियो आए सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन, इसकी सूचना आपसे मिले। हाँ, अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए मित्रों, बिना देर के हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। जब हम लोग तो सब जानते हैं महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चलने में कई वीर महावीर, बड़ा योद्धा सब शहीद हो गए और महाभारत युद्ध जीतने के बाद जो है जब वहाँ राज्य पे हस्तिनापुर राज्याभिषेक हो गया युधिष्ठिर का, उसके बाद धृतराष्ट्र और माता गांधारी ने अपना राजपाट छोड़ करके चले गए जंगल में और वहाँ एक सन्यासी और एक ऋषि का जीवन जीने लगा। इस बीच समय भी बढ़ते ही जा रहा था और भगवान कृष्ण, बलराम सहित इस दुनिया को अलविदा करके चले गए। एक तीर लगने के बाद श्री कृष्ण के पैर में जब तीर लगता है और तीर के साथ उनका मृत्यु हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण का भी मृत्यु हो जाती है और वो इस संसार को छोड़ देते हैं। वो अपना उनका जो लीला था पृथ्वी पर वो भी समाप्त हो चुका था और जाना तो एक दिन पड़ता ही है, न किसी बहाने। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक तीर लगने के बहाने अपना शरीर को त्याग दिए और गोलोक चले गए। इसके बाद पांडवों ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया। 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज करने के बाद उनको लगने लगा अब उनका समय आ गया है, क्योंकि जिस कार्य के लिए वो आए थे वो कार्य अब हो चुका है। अब उन्हें यहाँ से जलना चाहिए हस्तिनापुर से। तब कहते हैं अब वीर अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को अपना राजपाट सौंप दिया। राजाभिषेक करके पांडव ने वहाँ से निकल पड़े और वहाँ से निकलने के बाद कहा जाता है उत्तर दिशा की ओर पृथ्वी का परिक्रमा करने के ख्याल से वहाँ से निकले और जब वो केदारनाथ पहुँचते हैं तो वहाँ भगवान शंकर का दर्शन होता है और भगवान शंकर ने ही उनको आगे स्वर्ग जाने का रास्ता बताया और वो वहाँ से चलते बने। चलते चलते कुछ दूर जाता है, फिर उनको दर्शन होता है अग्निदेव का और अग्निदेव ने अर्जुन से कहते हैं तुम्हारा ये गांडी, धनुष, बाण ये सब यहीं छोड़ दो, वो मुझे दे दो और तुम ऐसे ही जा। अब जिस काम के लिए तुम ये गांडी मिला था वो काम अब पूरा हो चुका है। तब अर्जुन ने वह गांडीव और धनुष सब अग्निदेव को दे दिया। वो 5 पांडव और द्रौपदी साथ में चलने लगी। उनके साथ वो कुत्ता भी चल रहा था। लेकिन आगे चलकर सुमेरु पर्वत मिले। सुमेरु पर्वत को दर्शन करने के बाद पांडव आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सरस्वती नदी मिलती है और बालू का रेत, जहाँ द्रौपदी को पार करना मुश्किल था, लेकिन भीम ने एक बड़ा सा चट्टान उस नदी पे रख दिया। उसके बाद द्रौपदी वहाँ से पार हो जाती है और आज भी वहाँ उस पुल को भीम पुल के नाम से जाना जाता है। आज के समय में उसको भीम पुल कहा जाता है। और वहाँ से निकलने के बाद चलते चलते 5 भाई और द्रौपदी आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अचानक से द्रौपदी गिर जाती है। अचानक से द्रौपदी नीचे गिर जाती है। तब भीम पूछता है बड़े भैया, ये द्रौपदी ने तो अभी तक कोई पाप नहीं किया था, लेकिन ये नीचे क्यों गिर गई। बोलता है युधिष्ठिर, इसने हम 5 भाइयों में से सबसे ज़्यादा प्यार अर्जुन से करता था, इसलिए इस पाप के कारण ये नीचे गिर गई। और उसको अनदेखा करते हुए अपना यात्रा युधिष्ठिर ने जारी रखा। कुछ दूर चलने के बाद सहदेव भी नीचे गिर गया।
सहदेव नीचे गिरने के बाद भीम कहते हैं, बड़े भैया ये सहदेव ने क्या पाप किया था? बोलता है भीम, सहदेव को अपने गुणत्व पर ज़्यादा अभिमान था, अपने विवेक पर ज़्यादा अभिमान था, इसी कारण बस इसका ये दशा हुआ है। और वो आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद देखा नकुल भी नीचे गिर गए। फिर भीम पूछते हैं, बड़े भैया ये नकुल ने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर नकुल क्यों गिर गया? तभी युधिष्ठिर कहता है, इन्होंने अपने सुंदर होने पर बहुत ही गर्व था और ये अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। इस बात का अभिमान था नकुल को कि हम सबसे सुंदर हैं, इसीलिए वो गिर गया। और इतना कहते हुए युधिष्ठिर ने यात्रा जारी रखा और आगे निकल गया। और कुछ ही दूर आगे निकला है कि अर्जुन भी गिर गया नीचे लड़खड़ा करके। तब भीम कहता है, भैया ये अर्जुन ने क्या पाप किया था कि अर्जुन भी नीचे गिर गया? बोला अर्जुन को अभिमान था कि वह अकेले एक दिन में पूरी दुश्मन सेना को परास्त कर देगा, सबको जीत लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये अभिमान के कारण उसका पाप बन गया और इसीलिए उसका ये दशा हुआ है। और अपना युधिष्ठिर आगे निकल गया अनदेखा करते हुए। कुछ दूर चलने के बाद भीम भी गिर गया वहाँ। भीम को गिर जाने से भीम पूछा, भैया हमने क्या पाप किया जो हम गिर गए? तब युधिष्ठिर कहता है कि तुमने बहुत खाते थे और अपने शक्ति का दिखावा करते थे, इसलिए तुम्हारा ये दशा हुई है। और युधिष्ठिर वहाँ से निकल गया। वहाँ से जाते जाते जब युधिष्ठिर स्वर्ग के दरवाजे पर पहुँचता है तो वहाँ सबसे पहले इंद्र का दर्शन होता है। और इंद्र कहता है कि आप का स्वागत है स्वर्गलोक में। तब युधिष्ठिर कहता है कि हमारा चारों भाई, हमारी पत्नी, ये सब कहाँ है? बोलता है वो आपसे पहले वो पहुँच चुका है स्वर्गलोक में, बस आपका ही इंतज़ार कर रहा है। तब इंद्र कहते हैं, ठीक है आप चलिए, लेकिन आपके साथ ये कुत्ता नहीं जा सकता है वहाँ। तब युधिष्ठिर कहते हैं, नहीं, कुत्ता को तो दे जाऊँगा, ये कुत्ता हमारे सेवक है, हमारा वफादार है, इसके बिना नहीं जा सकता है। लाख जिद करने के बाद वो कुत्ता चलिए यमराज था और वो अपने रूप में आया और युधिष्ठिर की बातों से अपने आप को फूले नहीं समझ रहा था, बहुत खुश हुआ और युधिष्ठिर को आशीर्वाद भी दिया और कहा, आपका ये वचन, आपका भी ये स्वाभिमान से मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ। तब युधिष्ठिर बोला, हे इंद्रदेव आप मेरे भाइयों से मिलवाइए, जहाँ मेरा भाई है वहीं मैं जाना चाहता हूँ। तब एक रथ में बैठ करके युधिष्ठिर और इंद्र स्वर्ग की ओर निकल गए। वहाँ जाने के बाद एक देवदूत को दिए युधिष्ठिर के पास और उनको बोला, ये रास्ते से ले जाओ और जहाँ ये थक जाए वहाँ से इनको घुमा लेना। तब देवदूत युधिष्ठिर को लेके चलता गया और चलते चलते एक रास्ते पे गया जहाँ चारों तरफ से बदबू आ रहा था, चारों तरफ से बदबू, ऊपर चील कौवे सब घूम रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा उस देवदूत से, मुझे कहाँ ले आए हो, मुझे यहाँ से ले चलो। देवदूत ने कहा, मुझे भेजा गया है, आप जहाँ थक जाओगे वहाँ से आपको घुरा करके ले जाए। जब चलने लगे वहाँ से बोला, ठीक है मैं यहाँ थक गया हूँ, मुझे ले चलो। तब वहाँ से जब चलने लगे युधिष्ठिर, तब उधर से आवाज़ आया, कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव मुझे अपनी अपनी आवाज़ देने लगे, मुझे छोड़कर मत जाओ। तब युधिष्ठिर ने कहा, नहीं, मुझे अपने भाइयों के पास रहना है, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। तब देवदूत वहाँ से चले गए और कुछ ही देर बाद इंद्रदेव प्रकट हुए वहाँ पर। और इंद्रदेव प्रकट होने के बाद युधिष्ठिर पूछता है, हे भगवान ये क्या है? तब इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर तुम एक बार झूठ बोला था, झूठ बोल करके अश्वत्थामा मारा गया बोल के
निहत्था करके आचार्य द्रोण का वध करवाया था। इस पाप के कारण तुमको ये नरक इतनी समय तक भोगना पड़ा। अब तुम चलो। और तब वो इंद्र ने अपना रथ में युधिष्ठिर को बैठाया और वहाँ से चला गया। उसके बाद उन्होंने सरस्वती नदी में जाकर के स्नान किया और अपना शरीर को त्याग दिया। फिर स्वर्गलोक गए। जब स्वर्गलोक जाए गए तो वहाँ देखते हैं पहले से ही दुर्योधन मौजूद है। तो यह बात पूछने पर जब युधिष्ठिर ने यह बात पूछा इंद्र से, तब इंद्रदेव कहते हैं, भले ही दुर्योधन पृथ्वीलोक में बहुत ही पाप किया हो, लेकिन अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं से लड़ते वक्त तनिक भी विचलित नहीं हुआ, इसलिए उसको ये सिंहासन मिला है। और युधिष्ठिर ने देखा कि वहाँ पहले से ही कर्ण, द्रौपदी, कृष्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव मौजूद था। और अपने भाइयों को देख करके युधिष्ठिर बहुत खुश हुआ और इंद्रदेव को धन्यवाद दिया। और इस तरह युधिष्ठिर ने स्वर्ग पहुंच गया। एक अकेला पांडव में से अकेला युधिष्ठिर ने स्वर्ग को दरवाजा तक पहुंचा। तो मित्रों, ये थी पांडव की स्वर्ग जाने तक की कथा। ये कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छा लगे तो फिर आपसे निवेदन है, एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों, आप कितना भी आपको लगे मैं अच्छा काम करता हूँ, अच्छे वाणी बोलता हूँ, लेकिन देखने वाला कोई और है, आप नहीं। आपकी कर्मों का गिनती होते रहता है। वही कर्मों का गिनती हुआ द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम के साथ। इसीलिए ऐसा हुआ कि वो शरीर सहित स्वर्ग नहीं जा सके। मित्रों, ये कथा यहीं समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।